बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन कराम। आज की वीडियो में कुल्लू चौहान की किस्त नंबर 25 का मुकम्मल रिव्यू और किस्त नंबर 26 के अहम वाक़यात के बारे में बातचीत होगी। इस किस्त की रेटिंग कितनी रही आपको ये भी बताया जाएगा, और क्या फातिमा और एब्रानोस की शादी होगी या नहीं, दुर्सन की मौत की हकीकत क्या है, क्या दुर्सन वाकई मार चुका है या फिर जिंदा है। तो नाज़रीन कराम आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अच्छा हुआ कि एब्रानोस पर इल्ज़ाम लगाने वाली ये औरत मरी नहीं बल्कि ज़िंदा रही, और ये बच्ची भी बहुत काम आई, और इसके ज़रिए बिलाखिर ये पता चल गया कि एब्रानोस बेगुनाह है, और ये लड़की एब्रानोस की नहीं बल्कि दाफने के उस आशिक की है जिसे वो अपना प्यारा, अपना महबूब और अपना यार कहती है। तो ये लड़की दरअसल उस मलऊन अंद्रियास की कमाई है। तो बहरहाल राज तो खुल गया, सच सामने आ गया, लेकिन मुझे शर्मिंदगी इस बात पर होती है कि एब्रानोस फातिमा खातून को ये नहीं कह पाया कि ये लड़की मेरी बेटी नहीं है। जब भी उसके सामने ये बात की जाती थी तो वो पागल हो जाता था और ये कहता था कि मुझे नहीं मालूम, 11 साल हो चुके हैं और मैं उस औरत से नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? साफ ज़ाहिर राइटर अपनी नाइरी दिखा रहा है और वो एब्रानोस को जानी बनाकर हमारे सामने पेश करना चाहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसा स्क्रिप्ट लिखने वाले इन मलऊन राइटर्स को, ऐसी स्टोरी लिखने वाले इन मलऊन राइटर्स को, कि वो एब्रानोस में जिनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जो 129 साल तक जिंदा रहे थे और उन्होंने अकंजी दस्ते की बुनियाद रखी। वो अकंजी दस्ते जिनका सरबराह एब्रानोस पे था, और एब्रानोस की औलादें एब्रानोस ओगलो सल्तनत उस्मानिया की आने वाले कई 100 सालों तक खिदमत करते रहे, अपनी जानों के नजराने देते रहे, और उन्होंने अजीम उस्मानी सल्तनत के साए तले परचम हक पूरी दुनिया में लहराया। तो नाज़रीन कराम, उनका सरबराह, उनका बाप क्या एक जानी हो सकता है? क्या इतना काफ़ी नहीं था कि एब्रानोस को हमारे सामने ईसाई और ओरहान बे, उस्मान बे का दुश्मन बनाकर पेश किया गया? ठीक है, वाज़ेह हो गया कि वो कपचाक नस्ल से है, लेकिन अब क्या इसके किरदार पर इस तरह का धब्बा लगाना ज़रूरी था? क्या फ़ायदा हुआ राइटर्स को इस तरह की स्टोरी लिखकर, इस तरह की स्टोरी बनाकर? क्या सीज़न के आखिर में फातिमा खातून की शादी में रुकावट डालने के लिए एब्रानोस पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी था? ठीक है, अगर राइटर्स ये दिखाना चाहते हैं कि दुश्मन ने ऐसी चालबाजी चली थी तो नाज़रीन कराम, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एब्रानोस को कम से कम खुद पर यह यकीन होना चाहिए था कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया और ये लड़की मेरी नहीं है। बहरहाल मैं किसी अदाकार को या किसी किरदार को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन राइटर्स के लिए और मैं बुज़दाक के लिए ये मर जाने का मकाम है। वो जिस तरह हमारी सराइकी ज़बान में कहते हैं कि छूनी पानी पा के बुड मर, तो बुज़दाक को और इन मलऊन राइटर्स को अब ऐसा ही करना चाहिए। बहरहाल किस्त के आखिर में एब्रानोस और फातिमा खातून आग में थे, तो नाज़रीन कराम आने वाली किस्त के शुरू में ही उन्हें बचा लिया जाएगा। इनको कोई ज़्यादा ज़ख्म वगैरह नहीं आएगा, इन दोनों को बाहिफाजत यहाँ से रिहा करवा लिया जाएगा। नई किस्त के ट्रेलर में एब्रानोस को सही सलामत देखा गया है। इसके अलावा ओरहान बे के दीवान वाले सिनेरियोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि पिछली 2 से 3 किस्तों से ये सिनेरियोज़ बिल्कुल तारीखी फिल्माए जा रहे हैं और अक्सर तारीखी डायलॉग्स ही बोले जाते हैं। जैसा कि अब्दुर्रहमान ने यह कहा कि हमारे रास्ते में 2 किलो की तरफ जाने वाली जगह कज़ुलचा पहाड़ी है। तो नाज़रीन कराम, अब सबसे पहले ओरहान बे का मनसूबा ये है कि वो कज़ुलचा पहाड़ी को अपने कब्ज़े में करेगा। और अलाउद्दीन बे ने यह कहा कि कुस्तुनतुनिया से हमें खबर मिली है कि शहनशाह एंड्रोनिकोस करीबन 8000 का लश्कर जमा कर रहा है। तो आने वाली किस्त में हमें पलिकानोन का एक ज़बरदस्त तारीखी मार्का देखने को मिलेगा जिसमें ओरहान बे को फतह होगी। इसके अलावा ओरहान बे ने यह कहा कि तुरहान, कोंडर और कोजा बे सामांद्रा किले जाएंगे। अब्दुर्रहमान अल्प, कांतुराली और कराजा अहमद ऐदोस किले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब किलों को फतह करने वाला सिर्फ ओरहान बे नहीं बल्कि उसके सिपाही, उसके जानिसार अल्प होंगे। ओरहान बे कज़ुलचा तपे पर अपने गज़ब की बारिश बरसाएंगे, तो दूसरी जानब कराजा अहमद, कोंडर अल्प और आकचा कोजा और अब्दुर्रहमान कांतुराली मिलकर 2 किले फतह करेंगे, आइदोस और समंद्रा। और अच्छी बात यह है कि कोंडर अल्प, आकचा कोजा और कराजा अहमद की वापसी हो चुकी है। भले ही बूढ़े अदाकार लाए गए हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम ही सिनेरियोज़ को 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि ये उस्मान गाजी के तारीखी जानिसार थे। जैसा कि ओरहान बे ने कहा कि अब्दुर्रहमान कांतुराली और कराजा अहमद ऐदोस किला फतह करेंगे, और तोरहान बे कोंडर अल्प और आकचा कोजा सामांद्रा किला फतह करेंगे, तो आने वाली किस्त में ये दोनों किले फतह हो जाएंगे और किस्त के आखिर में ये सब एक बड़े मैदान में इकट्ठे होंगे और ये इस सीरीज़ की आखिरी बड़ी और तारीखी जंग होगी। बहरहाल नाज़रीन कराम, वैसे ही अब्दुर्रहमान और कांतुराली ने इस सीरीज़ को 4 चांद लगाए हुए हैं। जब भी इस पहाड़ी रीच और अब्दुर्रहमान अल्प को दिखाया जाता है तो हमें तुर्गुत और बमसी की याद आ जाती है, और वाकई अगर ड्रामा सीरीज़ ख़त्म ना होता तो ये दोनों तुर्गुत और बमसी की तरह ज़बरदस्त अदाकारी कर सकते थे और मद्दाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते थे। इन दोनों की अदाकारी में और पर्सनैलिटी में वो खसूसियात मौजूद हैं जो बमसी और तुर्गुत में हुआ करती थी।
और अब्दुर्रहमान अल्प की तो क्या ही बात है, और वो वाक़या भी हमें दिखा दिया गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था। मतलब कि शहज़ादी ख्वाब देखती है कि वो एक अंधेरे गड्ढे में मौजूद है और अब्दुर्रहमान अल्प उन्हें वहाँ से निकालते हैं। तो अब्दुर्रहमान अल्प की तारीख़ में ये एक बड़ा तारीख़ी वाक़या लिखा गया है जिसे द रिलिश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में भी स्किप कर दिया गया था। वैसे ज़्यादा अच्छा तो तब होता कि हमें वो ख्वाब के सिनेरियोज़ भी दिखाए जाते और हमें दिखाया जाता कि किस तरह शहज़ादी गहरे कुएँ में है और किस तरह उन्हें अब्दुर्रहमान वहाँ से निकालते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे लिए यही स्टोरी ही काफ़ी है। तो नाज़रीन कराम, अब्दुर्रहमान अल्प और शहज़ादी की तारीख़ के मुताबिक शादी हुई थी। तो अब देखना यह है कि आखिरी किस्त में क्या इनकी शादी करवाई जाती है या नहीं। वैसे इस दफ़ा मोहम्मद बुज़दाक को घोड़ों की रेस पर सीज़न ख़त्म करने के बजाय शादियों पर सीज़न ख़त्म करना चाहिए और जंग के बाद एक ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा जाए जिसमें फ़ातिमा, एवरानोस, हलीमा, दुर्सुन और अब्दुर्रहमान की शहज़ादी के साथ शादी करवाई जाए। मतलब कि एक साथ 3 शादियाँ सीज़न के एंड पर करवाई जाएं और यहीं पर इस सीरीज़ का इख्तिताम किया जाए। इस तरह सबके फैंस भी राज़ी हो जाएंगे और इनकी शादी भी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़्यादा खुशी अब्दुर्रहमान की शादी पर होगी, क्योंकि ड्रामा सीरीज़ में मेरा फेवरेट अल्प अब्दुर्रहमान है। एवरानोस भी है, लेकिन अगर अल्प्स की बात की जाए तो अब्दुर्रहमान मेरा फेवरेट है। जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी के ख़ास जाबाजों में तुर्गुत और फिर उस्मान गाज़ी के ख़ास जाबाजों में कौंडर अल्प, तो अब ओरहान बे के ख़ास जाबाजों में मुझे अब्दुर्रहमान सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे नाज़रीन कराम, सल्तनत उस्मानिया की अजीम औरतों को ये रवैया ज़ेब नहीं देता जो इस टाइम दिखाया जा रहा है। मेहमान के आने पर बजाय इसके कि खुशी हो, ऊपर से बातें शुरू हो जाती हैं। मुझे मालूम है कि किसी पर ऐसा ही एतमाद करना ठीक नहीं है, लेकिन गोंचा खातून ने जो रवैया दिखाया तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। गोंचा खातून पर इस तरह के डायलॉग्स बिल्कुल भी जच नहीं रहे थे। मतलब कि राइटर्स ने यहाँ बहुत बड़ी गलती की है। काई कबीले की वो औरतें जिन्होंने बाला खातून के साथ इतना लंबा अरसा गुजारा था, तो नाज़रीन कराम, क्या बाला खातून ने उन्हें मेहमान नवाजी नहीं सिखाई? बाला खातून तो वो औरत थी जो रूठे हुए टूटे हुए दिलों को सीने से लगाकर बाग बाग कर देती थी। बहरहाल किस्त के आखिर में यह भी पता चल गया कि ओरहान बे ने ख़त में क्या लिखा था। पहले तो ख़त देखकर नीलुफ़र खातून काफ़ी टाइम रोती रही और मैं तो इस तरफ चला गया था कि ओरहान बे ने कहीं अस्पोर्शा खातून की तारीफ़ तो नहीं कर दी ख़त में। लेकिन अच्छा हुआ कि इस तरह की कोई बात नहीं थी और ओरहान बे ने यह कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी जगह मेरा नायब, मेरा वली अहद, मेरे बाद बनने वाला सुल्तान, मेरा बेटा शहज़ादा सुलेमान होगा और रियासत के तमाम मामलात मेरी अहलिया नीलुफ़र खातून संभालेंगी। शुक्र है कि किस्त के आखिर में ख़त एक्सपोज कर दिया गया, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो नीलुफ़र खातून और अस्पोर्शा खातून के फैंस इस कश्मकश में रहते कि ओरहान बे ने ख़त में क्या लिखा था। इसके अलावा दुर्सुन और दमीर खान की कहानी भी बिलआखिर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। दुर्सुन ने गैरत का इजहार किया और उसने ओरहान बे से पहले ही मनवा लिया था कि जब वो अपने भाई को पकड़ लेगा तो वो उसे बजाय इसके कि मार डाले, वो उसे इन सरजमीनों से दूर कहीं भेज देगा और वो अपने भाई को मारकर अपने बाप के दिल को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन ओरहान बे ने उसे कहा था कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी पीठ में वार कर डालेगा। तो नाज़रीन कराम, ऐसा ही हुआ और दमीर खान ने बिलआखिर दुर्सुन को ज़ख्मी कर दिया और ख़ुद वहाँ से भाग निकला। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शायद दमीर खान यहाँ से भाग निकलेगा, बस इसकी मौत नहीं होगी और बस इसकी कहानी यहीं तक थी। जहाँ तक बात है दुर्सुन की, तो दुर्सुन के मुतालिक जो न्यूज़ हम तक पहुँची है या फिर जो हमारी राय है वो यही है कि दुर्सुन की मौत नहीं होगी, दुर्सुन बच जाएगा। और ट्रेलर में मरहून खातून के गमगीन होने की वजह दुर्सुन की मौत नहीं बल्कि दुर्सुन का ज़ख्मी होना होगा। आने वाली किस्त में मुस्तफ़ा और बाकी सिपाही दुर्सुन को ढूंढ लेंगे और वो उन्हें बुरसा ले आएंगे। और जब फातिमा और एवरानोस को छुड़ाने के बाद ओरहान बे और हलीमा खातून घर लौटेंगे तो उस दौरान मलहून खातून उन्हें बताएगी कि दुर्सुन ज़ख्मी है। दुर्सुन की मौत नहीं होगी, इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इस किस्त में मार्ती आज़ की अदाकारी और इसकी लुक में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखी गई। और अच्छी बात यह है कि इस किस्त की शूटिंग के लिए ज़बरदस्त लोकेशंस का इंतखाब किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक के ज़रिए सिनेरियोज़ फिल्माए गए। इसके अलावा इस किस्त की रेटिंग आपके सामने है, जो 2 कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी बड़ी है लेकिन एक कैटेगरी में फिर से डाउन हो चुकी है। तो अगर रेटिंग को देखा जाए तो रेटिंग में कोई ज़्यादा ख़ास इजाफा वगैरह देखने को नहीं मिला, बस वही सूरत हाल है, कभी थोड़ी सी कम और कभी थोड़ी सी ज़्यादा। वैसे ऐसी सूरत हाल में अब फातिमा और एवरानोस की शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि फातिमा का भरोसा अब बिल्कुल ही एवरानोस से उठ चुका है और आने वाली किस्त भी आखिरी है। शहीनशाह भी इसी किस्त में मरेगा, अंद्रियास भी इसी किस्त में मरेगा, दाफने भी इसी किस्त में मरेगी। 2 किले भी आने वाली किस्त में फ़तह होने हैं। पलीकानोन की एक तारीखी और बड़ी जंग भी आने वाली किस्त में दिखाई जाएगी।
تو ایسی صورتحال میں اگر محمد مصداق آنے والی قسط کے آخر میں شادیوں والے معاملات نپٹا دے تو میرے خیال کے مطابق یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ اب اگر پورا سیزن فاطمہ اور ایورن روس کی لو سٹوری کو گھسیٹنے کے بعد بھی سیزن کے آخر میں، سیریز کے آخر میں ان کی شادی نہیں کروائی جاتی تو ایورن روس کے فین مصداق کو کچا کھا جائیں گے۔